हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की कक्षाएं जो है वो लेकर आते हैं और आज जो कक्षा हम लेके आए हैं वो संत और संप्रदाय की है। और एक संत हैं रविदास जी, जिनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में वाराणसी में। वाराणसी के पास एक गांव है गोवर्धनपुर, सर गोवर्धनपुर, वहां पर हुआ था। उनकी चर्चा जो है हम आपके साथ करेंगे। वैसे जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर राजस्थान के संत और संप्रदाय की चर्चा जो है वो आपसे पूछी जाती है, परंतु इनका जो कनेक्शन है वैसे जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, कार्य स्थान ज्यादातर यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, फिर भी इनका राजस्थान से लिंक है। इसलिए हो सकता है कि इनमें से या इनके बारे में आपसे पूछा जाए, तो इसलिए हमें क्या करना है, इनकी चर्चाएं जो है बहुत विस्तृत तरीके से नहीं करनी है, फिर भी इनके जीवन के बारे में, इनके परिचय के बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है कि मीरा से इनका कनेक्शन है, चित्तौड़गढ़ से इनका कनेक्शन है, तो ये सब राजस्थान की चीजें हैं तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस बिंदु को। देखो, इनका जन्म हुआ था माघ पूर्णिमा को, 1388 में माघ पूर्णिमा को जन्म हुआ था। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन था रविवार। वार कौन सा था? रविवार। और रविवार के कारण ही इनका नाम क्या रख दिया गया? रविदास। रविदास नाम रख दिया गया। हम इनको ज्यादातर उपनाम जो इनका है, कई उपनाम है इनके, रोहिदास भी है, रियादास भी है, बहुत सारे हैं जो अब अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इनके नाम बोले जाते हैं। हमें केवल अपने क्षेत्र के नाम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में इनको रैदास के नाम से जाना जाता है। रैदास के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इनको रैदास नाम से भी इनको जानते हैं। ये निर्गुण प्रकृति के संत थे। निर्गुण मतलब कि अपने अंदर ही सब कुछ है, अपने अंदर ही सब कुछ है। और मृत्यु हुई थी 1518 में, और ये भी कहां पर हुई थी? वाराणसी में। तो चर्चाएं करते हैं इनकी शुरुआत से। देखिए, हम पढ़ रहे हैं संत रविदास। संत रविदास, और इन्होंने रविदासिया पंथ जो है इसकी स्थापना की थी। रविदासिया पंथ जो था इसकी स्थापना की थी। और जाति आपको पता ही भाई सी, चर्मकार का काम करते थे, मतलब चमड़े का काम, इसलिए इनको ये वैसे तो इसको बोलना भी वर्तमान में तो गलती है, पर फिर भी इनकी ये लिखी जाती है भाई, चमार नाम लिखा जाता है। वर्तमान में हम इसको मेघवाल बोलते हैं। तो ये जाति हो गई, रविदास या पंथ हो गया। संत रविदास जी जो थे इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये निर्गुण प्रकृति के संत हैं और संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि इनको मिली थी। मतलब इस नाम से लोग इनको जानते थे कि संतों में शिरोमणि है, सबसे ऊपर है, और सतगुरु, सतगुरु है। जन्म सन 1388 में माघ पूर्णिमा को हुआ था। जन्म कब हुआ? 1388 में माघ पूर्णिमा को। इस दिन क्या था? रविवार था। और रविवार के कारण से, इस रवि के कारण से इसको दास और जोड़ दिया गया और क्या कर दिया गया? रविदास नाम दे दिया गया। स्थान कहा था? तो वाराणसी के पास एक गांव है सर गोवर्धनपुर। सर गोवर्धनपुर है, इस गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर भी दोनों बातें। इनके पिता का नाम था संतोष दास। पिता का नाम क्या भाई? संतोष दास। पिता का नाम संतोष दास है। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है कर्मा देवी, और कई जगह कलसा देवी भी लिखा हुआ है। कर्मा देवी और कलसा देवी। देखो, जहां सस्पेंस होता है, जहां एक देखो, जन्म में भी पता नहीं कितना मामला लिखा हुआ है। जन्म में बहुत सारी बातें लिखी हुई, कोई बता रहा 1398 में हो रहा है, कोई 1377 बता रहा है, पता नहीं इतने तरीके के हैं। तो कर्मा देवी और या कलसा देवी, और इनकी जयंती मनाई जाती है माघ पूर्णिमा को। इनकी जयंती कब मनाई जाती है भाई? प्रत्येक माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन
माघ पूर्णिमा को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये किसके समकालीन है भाई, तो ये कबीर के समकालीन है, ये कबीर के समकालीन है। और कबीर जी ने इनके बारे में लिखा भी है, कबीर ने संतन में रविदास कहकर इनको मान्यता दी थी कि संतों में कौन है, संतों में तो रविदास है। संतों में कौन है भाई, संतों में रविदास है। ये किसने कहा, ये कबीर ने कहा। अब देखो इन्होंने खंडन किसका किया, विश्वास मूर्ति पूजा में नहीं था, तीर्थ यात्रा में नहीं था। इसका मतलब है आडंबर दिखावा जो था इनमें इनका विश्वास नहीं है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, तीर्थ यात्रा में गंगा में स्नान नहीं करना है। गंगा में स्नान करने की इनकी कहानी भी है। जात पात का खंडन किया कि जात पात कुछ नहीं होती, जात पात का खंडन किया। और किस पर बल दिया, ये इन्होंने आत्मज्ञान का जो मार्ग था वो दुनिया को दिखाया। आत्मज्ञान का मार्ग जो है वो दुनिया को इन्होंने दिखाने का काम किया। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि धर्म क्या है, व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं और आपसी भाईचारे को इन्होंने क्या बताया, सच्चा धर्म बताया। आंतरिक भावनाएं और आपसी भाईचारा जो है वही क्या है, किसी व्यक्ति का सच्चा धर्म है। ये किसने बताया, संत रविदास जी। अब इनके गुरु का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम है रामानंद। देखो रविदास जी को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी। और रविदास जी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो मतलब केवल रविदास, ये जो इनके गुरु है रामानंद आचार्य जी, ये केवल ब्राह्मण बच्चे जो होते थे या ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण जाति के होते थे, उन्हीं को क्या करते थे उस समय शिक्षा दीक्षा देते थे। पर इनको इन्होंने शिक्षा दी थी। इसके बाद रामानंद आचार्य ने मतलब रविदास जी को शिक्षा दीक्षा देने के बाद इन्होंने जाति पाति का खुद भी कर दिया कि कोई भी मेरे पास आ सकता है और शिक्षा दीक्षा ले सकता है। अब देखो बात राजस्थान की है, तो मीरा के समय ये कहां पर आए थे, चित्तौड़ में आए थे। मीरा के समय जब मीरा आपने पढ़ रखी है भाई, वहां पर भी इनका नाम आया था। बताओ भाई मीरा का इनके साथ किस प्रकार से क्या संबंध था, क्या रिलेशन है, मतलब संत मीरा की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे इनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आपको कमेंट में बताना है। इनकी वाणी मतलब रविदास जी जो थे, इनकी जो वाणी है उसको रैदास की पर्ची के नाम से जाना जाता है। रैदास की पर्ची के नाम से इनकी वाणी को जाना जाता है। रैदास की पर्ची के नाम से इनकी पर्ची को जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं इनकी छतरी। अब इनकी छतरी बनी हुई है, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है, उसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर, और उसका एक कोना है, उस कोने में इनकी छतरी बनी हुई है। राजस्थान की बात आ गई ना भाई, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है इनको, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। वैसे भी हमें पढ़ना चाहिए संतों को। अब देखो संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि मिली इनको, विभिन्न संतों के द्वारा, जनमानस के द्वारा इनको ये उपाधि मिली। और जनमानस और संतों के द्वारा नहीं भाई, खुद की मेहनत थी, कर्म था, और कर्म इस प्रकार के थे कि संतों में क्या हो गए, शिरोमणि हो गए और सतगुरु बने। अब भाई इनके रचे हुए मतलब इन्होंने कई भजनों की रचना की थी, और उन कई भजनों में से सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी इनके भजन जो हैं वो शामिल हैं, उसमें भी शामिल है। अब बात करते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु कब हुई, 1518 ईस्वी में। कहां पर हुई, वाराणसी में। मृत्यु हुई 1518 में, और कहां पर, वाराणसी में। अब बात करते हैं भाई इनके अलग अलग नामों की। बहुत सारे और भी नाम है, हमने इनको शामिल नहीं किया क्योंकि राजस्थान का जो था वो हमने शामिल कर लिया है, बाकी आसपास के क्षेत्र के ले लिए। गुजरात में, महाराष्ट्र में इनको रोहिदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात में और महाराष्ट्र में इनको रोहिदास के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। बंगाल में इनको रोहिदास के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इनको बोला जाता है रोहिदास। बंगाल में क्या बोला जाएगा इनको, रोहिदास। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में रविदास जी को रैदास उपनाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये चर्चा है संत रविदास की जो मैंने आपके सामने की है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि एक बार कोई एक ब्राह्मण था, वो गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था।
तो ये रास्ते में मिल गए रविदास जी, इनको बोला उन्हें, आ जाओ तेरे पाप धो देते हैं, नहा के आते हैं गंगा जी में। तो इन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन में मैल नहीं है ना तो मैल दुपेड़ा ही है, और मन में मैल है तो क्या महीना लो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। फिर उसने कहा कि चलो मैं गंगा के पास जा रहा हूं, गंगा जी में स्नान करने के लिए, आपको कुछ दान पुण्य करना हो, कुछ देना हो उनको। तो एक जेब से कौडी निकाली थी कि उनको दे देना। वो अचंभित हो गया ब्राह्मण की, यार कौडी का क्या तो लेगी वो, तो वो दे तब लेगी तभी देना, ऐसे नहीं फेंकना उसके अंदर, उसको बोल देना कि ये कौडी उसने भेजी है रविदास ने। वो ले गया, पुकारा, गंगा माई प्रकट हुई, कौडी ले ली और एक कंगन दे दिया, तो बोला कि संतों को इतना तो मैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भेंट कर सकती हूँ, फिर भी बता देना कि माता ने ये तेरे को दिया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें, जितना ज्यादा इनके बारे में हम अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना, जितना ज्यादा ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा और अपना विकास जो है बुद्धि का वो होता रहेगा, और हमें अपने सामाजिक स्थिति का, सामाजिक परिस्थिति का, सामाजिक जीवन का जो समझ है सामाजिक जीवन की, वो हमें पता होती रहेगी, और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी हमें यहां से थोड़ा सा अपने जीवन को डाइवर्ट होने का काम हो जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।